दिल्ली में जो 2 आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं, जहांगीरपुरी से ये लोग क्या करने वाले थे? क्या 26 जनवरी को वाकई दहलाने का प्लान था? लेकिन इससे बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान के इशारे पर एक हिंदू की हत्या की गई है। यह पूरा राज क्या है, पूरा रहस्य क्या है, आगे आपको दिखाते हैं। राजधानी दिल्ली दहल जाती। राजधानी दिल्ली में एक हिंदू शख्स की हत्या की गई, वो भी पाकिस्तान के इशारे पर। आईएसआई का हैंडलर बार बार वीडियो कॉलिंग के जरिए इशारे कर रहा था, बार बार इंस्ट्रक्शंस दे रहा था। उसके बाद दिल्ली से गिरफ्तार आतंकियों पर यह दहलाने वाला खुलासा हुआ है। पंजाब में बजरंग दल के नेता आतंकी निशाने पर थे। ये बिग ब्रेकिंग है। शिवसेना और कांग्रेस के नेता भी निशाना हो सकते थे। टारगेट को मारने की तारीख पूरी तरह तय हो चुकी थी। पहले टारगेट को 27 जनवरी को मारना था, एक और टारगेट 31 जनवरी को मारना था। आतंकियों ने पहले से टारगेट की रेकी करके रखी थी। बजरंग दल का नेता कौन था, शिवसेना और कांग्रेस का नेता कौन था, यह बहुत बड़ा सवाल है। सीधे चलते हैं, जतिन गोस्वामी मेरे साथ में लाइव हैं। जतिन गोस्वामी, ये जो 2 आतंकी पकड़े गए हैं, नौशाद और जगजीत, इनके बारे में अभी तक का अपडेट क्या है? पंजाब के किन किन नेताओं को इन्होंने अपने टारगेट पर रखा था? इनका आईएसआई हैंडलर कौन था? संबंधित डिटेल आपके पास में क्या क्या है? देखिए, स्पेशल सेल की टीम ने इन्हें जब जहांगीरपुरी से पकड़ा था तो राशिद जी आपको याद होगा कि इन्हें भलसवा डेयरी के एक मकान में ले जाया गया था, जहां पर पुलिस को ट्रेसेस मिले थे कि वहां पर किसी शख्स की हत्या की गई है। अब उस शख्स की पहचान हो चुकी है जिसकी बॉडी को टुकड़े टुकड़े भी कर दिया गया था और वीडियो बनाकर बाकायदा पाकिस्तान में आरोपियों ने अपने हैंडलर को भेजा था। वे दरअसल एक उदाहरण इनको दिखाना था कि हाँ, ये भारत में किसी की हत्या कर सकते हैं। और इसके बाद इन्हें टोकन मनी मिल गई थी 5 लाख रुपए। और बताया जा रहा है कि बजरंग दल के नेता और शिवसेना के नेता और कांग्रेस के नेता को टारगेट किया जाना था पंजाब में, क्योंकि आरोपियों के घर से 2 हैंड ग्रेनेड भी बरामद हुए थे। जतिन गोस्वामी जतिन गोस्वामी, ये आईएसआई का बहुत बड़ा षड्यंत्र है और ये षड्यंत्र अगर राजधानी दिल्ली में चल रहा था ना, इसकी तह तक जाना बहुत जरूरी है। एक और बिग ब्रेकिंग आ गई है। जतिन, आपके पास आता हूं मैं। आतंकी नौशाद और जगजीत पर देश का सबसे बड़ा खुलासा दिल्ली में। आईएसआई के इशारे पर हिंदू युवक की हत्या की गई, हिंदू लड़के की हत्या कर डेमो वीडियो पाकिस्तान भेजा गया। दक्षिणपंथी नेताओं को मारने का प्लान था, यानी जो राइट विंगर हैं उन्हें मारने का प्लान था। प्रभावशाली लोगों की टारगेट किलिंग करने की फिराक में थे ये दोनों ही आतंकी। इन आतंकियों ने कहां पर ट्रेनिंग ली थी? एक बार चलते हैं जतिन गोस्वामी के पास में। जतिन गोस्वामी, आतंकियों ने ट्रेनिंग कहां पर ली थी? आईएसआई का ये हैंडलर कौन था? और क्या इन्होंने वीडियो डेमो एक हिंदू शख्स की हत्या करने के बाद पाकिस्तान भेजा है? पाकिस्तान में बैठा हुआ कौन शख्स है जो इन्हें इंस्ट्रक्शंस दे रहा था? राशिद जी, पूरा आतंकी कनेक्शन है। जो जगजीत है वो उत्तराखंड का रहने वाला है, उस पर पहले से आपराधिक मामले दर्ज है। नौशाद दिल्ली के जहांगीरपुरी का रहने वाला है और आशंका है कि जतिन, 2 चीजें हैं। जतिन, 2 चीजें हैं। इन आतंकियों को लेकर के 2 चीजें निकल करके आ रही हैं। एक तो ये हरकतुल अंसार के साथ में एक जुड़ा था और दूसरा जो है खालिस्तानी टाइगर फोर्स के साथ में। ये अपडेट क्या है? देखिए, हरकतुल अंसार और साथ खालिस्तानी आतंकियों के अलावा इन दोनों आतंकियों के कई अन्य संगठनों के साथ, टेररिस्ट संगठनों के साथ कनेक्शन जो है वो पाए गए हैं। और जो हैंडलर है वो पाकिस्तान में बैठा है। और यहाँ पर जो सुपारी ली गई थी वो हमने आपको बताया कि किस तरह से पहले एक टोकन मनी ली गई थी और 1.5 करोड़ रुपए में पूरा जो कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का टारगेट है वो तय हुआ था। अब क्योंकि हैंड ग्रेनेड भी मिले हैं तो उस पर भी पुलिस की फर्दर इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि दिल्ली में हैंड ग्रेनेड घर में रखने का इनका मकसद क्या था। तो तमाम कड़ियां जो वो पुलिस खंगाल रही है। प्रमोद सिंह कुशवाहा, एडिशनल पुलिस कमिश्नर स्पेशल सेल, ने इंडिया न्यूज के कैमरे पर क्या क्या खुलासे किए हैं नौशाद और जगजीत को लेकर? लाइव सुनिए। स्पेशल सेल की टीम ने 2 टेररिस्ट पकड़े, जिनमें से एक का नाम नौशाद है, एक का नाम जगजीत जैसा है। इनको 12 तारीख को जहांगीरपुरी के एरिया से पकड़ा गया है। इस टीम को लीड एसीपी हृदय भूषण और एसीपी ललित नेगी कर रहे थे, जिसमें इंस्पेक्टर विनोद बडोला और इंस्पेक्टर सतीश राणा थे। ये टीम काफी टाइम से टेरर के केसेस पे काम कर रही थी और एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मिली कि जहांगीरपुरी में एक पर्टिकुलर जगह पर ये 2 लोग रह रहे हैं और ये किसी बड़ी घटना को अंजाम देने वाले हैं। इनकी अरेस्ट से इनके पास से 2 हैंड ग्रेनेड, जो कि मिलिट्री ग्रेड हैंड ग्रेनेड्स हैं, 3 पिस्टल्स और कार्टिजेस मिले हैं। इन्होंने एक आदमी का मर्डर भी किया था दिसंबर के महीने में, और वो मर्डर इन्होंने सिर्फ इसलिए किया था ताकि जो इनके क्रॉस बॉर्डर हैंडलर्स हैं उनको ये अपना कैपेबिलिटी डेमोन्स्ट्रेट कर सकें, ये कितने कैपेबल हैं।
जतिन गोस्वामी दिसंबर में सिर्फ और सिर्फ अपनी ऑथेंटिसिटी बताने के लिए अपनी एक मिनट जतिन, एक और बहुत बड़ी खबर आ गई है। जिस हिंदू शख्स की हत्या हुई है उसकी पहचान हो गई है। नौशाद और जगजीत ने की थी हिंदू शख्स की हत्या। हिंदू शख्स 22 साल का था जिसे नशे की लत थी। पुलिस को अब तक मिले हैं लाश के 8 टुकड़े। लाश के बाकी टुकड़ों की तलाश अभी जारी है। थोड़ी देर पहले जो दिल्ली पुलिस ने बताया कि नौशाद और जगजीत ने एक हिंदू लड़के की हत्या की, 22 साल की उसकी उम्र थी और उसकी लाश के अभी तक 8 टुकड़े मिले हैं। बाकी की तलाश अभी भी की जा रही है। ये 22 साल का हिंदू शख्स, इसके वेयर अबाउट्स के बारे में और क्या क्या जानकारी है जतिन गोस्वामी? देखिए, बलसवा डेयरी में एक मकान में इस शख्स की हत्या की गई थी और इसकी बॉडी डिसमेंबर्ड मिली है, टुकड़े टुकड़े मिली है। हम जब बलसवा डेयरी के मकान पर गए थे तो ये भी लोगों ने बताया था कि आरोपी कुछ दिन पहले कितने टुकड़े मिले हैं और कितने टुकड़े मिलने बाकी हैं? देखिए, अभी 8 टुकड़े मिलना बताया गया है, अभी कुछ और टुकड़े मिलना बाकी बताया जा रहा है और आरोपियों से पूछताछ की जा रही है कि कितने टुकड़े टोटल किए गए और कहां उनको ठिकाने लगाया गया। एक दलदल में बलसवा डेयरी के पास फिलहाल ये 8 टुकड़े राशिद जी मिले हैं। आज से 10 दिन के बाद में क्या दिल्ली दहलने वाली थी? जतिन की एक सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप देखें तो क्या वाकई में 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के दिन दहल जाती दिल्ली? आनंद कॉलोनी में हम मौजूद हैं। हमारे साथ यहाँ पर इलाके के लोग मौजूद हैं। ये वो घर है, यहाँ पर एक बार आपको तस्वीरें दिखाते हैं जहाँ से हैंड ग्रेनेड बरामद हुए हैं और उस घर से कुछ खून के ट्रेसेस भी मिले हैं। इलाके के लोग बता रहे हैं कि एक फ्रिज भी जो लोग यहाँ रह रहे थे वो 1 हफ्ते पहले खरीद कर लाए थे। आपका नाम क्या है? नरेंद्र मिश्रा। यहीं रहते हैं आप? जी। कब पुलिस आई, क्या कुछ आपको पता चला? जो भी आपको पता बता। 6-7 बजे करीब पुलिस आई थी, 10-11 बजे तक रही है यहाँ पे। कल शाम को? हाँ, कल शाम को। क्या कुछ पता लगा आपको, क्या कुछ मिला यहाँ? क्या कुछ मिला, मेरे सामने वो दिखा रहे थे, वो जो पकड़े थे वही खुद कह रहे थे कि हाँ ये हमने यहाँ उनका गला दबाया, उस लड़के का या लड़की का जो भी हो, और यहाँ हमने काटा, वही जो नीचे काटा भी है किसी को? हाँ, वो काटा दिखा रहे थे वो जी। अच्छा, घर में कोई फ्रिज भी मौजूद बताया गया जो 1 हफ्ते पहले? का पता मुझे नहीं है, फ्रिज के बारे की जानकारी मुझे नहीं है। जो जानकारी है वहाँ दिखा रहे थे, खून के डब्बे भी दिखाई दे रहे हैं। मिला क्या क्या है घर से, आपको क्या पता चला है? एक बैग था, बैग में जो है ना कोने पे रखा हुआ था, उस समय वो निकाल कह रहे हैं बम वगैरह मिला है ऐसा कुछ? हाँ, तो दो थे इतने बड़े बड़े। वो पुलिस वाले कहे ये तो बड़ा वजनी है, वो रख दिए। बाद में टीम आई है तो उन्होंने बम या ग्रेनेड जो भी बताया हो। और एक शख्स है, आपका क्या नाम है? मेरा नाम तो राजेश कुमार है। यहाँ पर कौन कौन लोग रहते थे, क्या पता है आपको? भाई साहब, हमें तो बस इतना पता है कि वो 2-4 लड़के थे यहाँ पे, वो रहते थे। जी। कब से रह रहे थे? बता रहे दिवाली से पहले के रहते हैं। अच्छा, फ्रिज वाली बात भी आप कुछ बता रहे थे, फ्रिज कब लाए थे? भाई साहब, सुनने में आए कि बताते थे वो एक नया फ्रिज लेकर आए थे, उसमें बॉडी को काट के लेके वो फेंकने गए थे, फ्रिज के अंदर के बॉडी के अंदर डाल के आने। देखिए, यहाँ पर एक बड़ी बात जो है वो निकलकर सामने आ रही है। बलसवा डेयरी इलाके का ये घर है। आपको पूरा मामला हमने आपको बताया कि क्या है। यहाँ अंदर पुलिस पहुंची थी, स्पेशल सेल की टीम पहुंची थी निशानदेही पर जगजीत और नौशाद के, जिन्हें जहांगीरपुरी इलाके से गिरफ्तार किया गया था। खालिस्तानी कनेक्शन भी इनका बताया जा रहा है। लेकिन इसमें बड़ी बात यह है कि हैंड ग्रेनेड वाली साजिश क्या है, हैंड ग्रेनेड क्यों यहाँ इस मकान में छुपा कर रखे थे, क्या कोई बड़ी वारदात अंजाम देनी थी, और साथ साथ फ्रिज वाला कनेक्शन क्या है। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि आफ्ताब वाला मामला जो सामने आया जिसमें श्रद्धा के टुकड़े किए गए, ऐसा ही कुछ मामला यहाँ एक फ्रिज को लेकर है, जिसमें लोगों का कहना है कि एक फ्रिज ये खरीद कर लाए थे और एक लाश है जिसे काटा गया था और उसको फ्रिज में रखा गया था काटकर, ये बात है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने भी ये कहा है कि अंदर से खून के ट्रेसेस मिले हैं और ये माना जा रहा है कि शायद किसी का कत्ल यहाँ पर किया गया होगा। लेकिन पूरा मामला अब जांच का विषय है कि आखिरकार इस मकान में क्या कुछ हुआ होगा। दिवाली से पहले वो लोग यहाँ पर रहने आए थे और जब उन्हें जहांगीरपुरी से पकड़ा गया तब उन्होंने बताया कि दरअसल वो तो बलसवा डेयरी के इस मकान में रहते थे, श्रद्धानंद कॉलोनी है, और यहाँ पर जो उनसे जुड़ा हुआ सामान है वो बरामद पुलिस ने किया है। दिल्ली में कैमरामैन सुधीर के साथ जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। अब मैं 8 बजे घर आया तब पता लगा, पहले नहीं कुछ मालूम, हमने कुछ मालूम नहीं पड़ पाया क्योंकि भीड़ बहुत थी, कोई जा नहीं देता, नहीं खड़े खड़े देख लिया, अब अंदर चले गए, कुछ पता नहीं लगा क्या हुआ। कल जब पुलिस सब आई थी ना, हम सब 5 बजे आई तब देखा पुलिस बहुत थी यहाँ पे, कह रहे मर्डर हो गया, 2 को पकड़ के भी लेके गई थी, 2 जने को। बस फिर तो 10 बजे गई है पुलिस यहाँ से, बहुत पुलिस से मीडिया बहुत आए थे कल। हाँ, 5 से 10 बजे तक पुलिस रही है यहाँ। तो दिल्ली में आईएसआई के इशारे पर कैसे एक हिंदू की हत्या की गई है, इसकी तह तक हम जाएंगे। जिस हिंदू शख्स की हत्या की गई है उसके बारे में जानकारी निकल करके आ रही है। तेजस्वी और नौशाद जो दो अलग अलग टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से संपर्क में रहे हैं, हरकतुल अंसार और केटीएफ यानी खालिस्तानी टाइगर फोर्स के साथ में, इसे भी इन्वेस्टिगेट हम कर रहे हैं। लेकिन